प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा प्रमंडलीय समादेष्टा के द्वारा होमगार्ड बहाली को लेकर दी गई कई बातों की जानकारी। 16 जून से होगा कागजातों की जांच। गुरुवार की शाम 4:30 बजे दरभंगा प्रमंडलीय समादेष्टा अनिरुद्ध प्रसाद के द्वारा होमगार्ड की बहाली को लेकर कई बातों की जानकारी दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले तो रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया गया है, अब चयन सूची भी प्रकाशित कर दी गई है, जिसे अभ्यर्थी darbhanga.bih.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही उन्होंने कई बातों की जानकारी देते हुए कहा कि अब मूल प्रमाण पत्रों के साथ ही सत्यापित कॉपी भी अभ्यर्थियों को लाना होगा, जिसकी जांच 16 जून से प्रारंभ होगी और 18 जून तक चलेगी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में बिहार गिरी रक्षा वाहिनी के प्रमंडलीय समादेष्टा अनिरुद्ध प्रसाद मीडिया को। होमगार्ड बहाली का रिजल्ट प्रकाशित हुआ सर 28 मई को सर, तो उसके बाद क्या कुछ करना है अभ्यर्थियों को, अब क्या कुछ हो रहा है सर? होमगार्ड की बहाली हम लोग 20 तारीख तक हम लोग ने फिजिकल लिया, उसके बाद 28 तारीख को औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित की गई। उसके बाद उन लोगों से 31 तारीख तक दावा आपत्तियाँ मांगी गई थी। दावा आपत्ति प्राप्त होने के बाद हम लोगों ने आगे बढ़ते हुए दावा आपत्ति का निराकरण करते हुए आज दिनांक 12/6 तारीख को चयन सूची भी प्रकाशित कर दी गई है। जो सिलेक्शन सूची है 733 गिरक्षकों के नामांकन हेतु ये सूची जारी कर दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि ये सभी प्रक्रिया जो ये सूचियां हैं, जो जिला के वेबसाइट जो है दरभंगा का जो वेबसाइट है जिला का, उस वेबसाइट पर ये प्रकाशित की गई है। साथ मुख्यालय द्वारा जो बेल्ट्रॉन का वेबसाइट है उस पर भी जारी की जा रही है। दरभंगा जिला का वेबसाइट जो है वो है darbhanga.bih.nic.in पर भी प्रकाशित है। साथ ही साथ बेल्ट्रॉन के भी मुख्यालय द्वारा कहा गया है कि बेल्ट्रॉन के भी वेबसाइट पर ये अंतिम सूची जारी होंगे, चयन सूची जारी होंगे। मैं चयनित जो अभ्यर्थी 733 अभ्यर्थी हमारे जो चयनित हुए हैं, हर एक कैटेगरी के सबसे पहले हम लोगों ने जो आपत्ति जो आई थी करीब 295 अभ्यर्थियों का आपत्तियां आई, जिसका निराकरण करते हुए साथ ही साथ हम लोगों ने भी अपने स्तर से भी उनके कैटेगरियों के भी जो डाउनलोड किए, क्योंकि जो बच्चे भरे थे फॉर्म वो उनका वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ था, उसको भी डाउनलोड करके देखा तो 295 जो अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति की गई उसका भी निराकरण किया गया। साथ ही साथ हम लोगों के द्वारा 1105 अभ्यर्थियों में भी जो 12 अभ्यर्थी आए हैं उनको भी जांच किया गया है। वो सभी दोनों जो सूची है वो जिला के वेबसाइट पर प्रकाशित है, जिसका मैंने वेबसाइट को बोला है। और साथ ही साथ वो अंतिम मेधा सूची भी प्रकाशित की गई है, जिसमें 1105 अभ्यर्थियों का नाम है। वो वैसे हैं जो आपबंधिक को सुधार करके जो आपत्तियां आई थी उसके आधार पर सुधार करके वो अंतिम मेधा सूची जारी की गई है। अंतिम मेधा सूची से ही 2 पार्ट में फिर वो बटा है। जो चयन सूची है 733 अभ्यर्थियों का, वो कैटेगरी वाइज जितने भी है युवा माने अनर जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े हैं वो वर्ग हैं वो। उसके बाद EBC जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के कोई भी अभ्यर्थी इसमें सिलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि कोई भी अभ्यर्थी जो नहीं पाए गए इसमें नहीं है, अभ्यर्थी नहीं है। ये उसके अलावा पिछड़े वर्ग की महिलाओं का भी आरक्षण दिया, उसका भी कोटिवार जारी कर दिया गया। टोटल 733 अभ्यर्थियों का चयन सूची जारी की गई है। साथ ही साथ प्रतीक्षा सूची जो 1105 में शेष बच गए अभ्यर्थी बच गए, उनको भी जारी किया गया जो 372 के रूप में है। वैसे अभ्यर्थी वो जो प्रतीक्षा सूची है उसका उपयोग तब किया जाएगा जब इनमें से 733 अभ्यर्थियों में से जो ज्वाइन नहीं करेंगे
बॉन्ड नहीं भरेंगे जो हम लोगों ने डेट निकाला है, और या उनके पुलिस वेरिफिकेशन में विरुद्ध कोई बातें आती हैं या उनके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में विरुद्ध कोई बातें आती हैं, तो वैसे अभ्यर्थियों को हटाते हुए इन प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से ली जाएगी। साथ ही साथ मेरा अभ्यर्थियों से ये भी कहना होगा, जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका भी हम लोग 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक बॉन्ड भरने और जो सर्टिफिकेट है उसको वेरिफिकेशन के लिए किया जा रहा है। उनको वेरिफिकेशन के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के समय सब प्रमाणित प्रति लाने होंगे, साथ ही साथ ओरिजिनल प्रति भी लाने होंगे, क्योंकि उसी से उनका सर्टिफिकेटों की जांच होगी। और उसी दिन बॉन्ड भराएगा, बॉन्ड भराएगा उसी दिन, जिसमें हम लोगों ने जारी कर दिया है कि क्या क्या चाहिए बच्चों को। उस दिन आधार कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रति, चुनाव पहचान पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रति, भारतीय स्टेट बैंक या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक है उसका पासबुक का स्वयं प्रमाणित प्रति, 6 फोटो स्टाम्प साइज का रंगीन फोटो चाहिए, पैन कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रति, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र एवं पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रति, लेकिन साथ ही साथ वह ओरिजिनल भी लाएंगे। आवासीय प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रति, जाति प्रमाण की स्वयं प्रमाणित प्रति, जिनके साथ लागू होगा वो जाति प्रमाण पत्र देंगे। वो उस दिन ओरिजिनल के साथ साथ स्वयं प्रमाणित प्रति भी हम लोग को जमा करेंगे। ये सब के लिए क्या अलग अलग डेट निर्धारित है? हाँ, अलग अलग डेट निर्धारित। दिनांक 16/6/25 को अनारक्षित वर्ग के बच्चे वेरिफिकेशन के लिए, शैक्षणिक वेरिफिकेशन के लिए आएंगे और बॉन्ड भरेंगे। दिनांक 17/6/25 को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए रखा गया है। दिनांक 18/6/25 को अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए बॉन्ड भरने का डेट रखा गया है। इसको अचूक रूप से करेंगे, अन्यथा जो नहीं भरेंगे उनको अभ्यर्थित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये अभ्यर्थी कहाँ आएंगे? ये अभ्यर्थी कार्यालय जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी जो कादराबाद में अवस्थित है, वहाँ पर कार्यालय अवधि में आएंगे। पॉलिटेक्निक चौक के पास? पॉलिटेक्निक चौक के पास। सर, तो अभ्यर्थी मूल रूप से कौन सी सूची है देखे जहाँ से वो अपना रिजल्ट देख सकते हैं? यदि मूल रूप से देखना है तो सभी मूल हैं, लेकिन यदि उनको देखना है कि हमको रिजल्ट हुआ, माने सेलेक्ट हुआ कि नहीं, तो वो चयन सूची देखें। चयन सूची देखकर वो अपने कागजात कैटेगरी वाइज जो चयन सूची है उसको देख के अपना वो समझ जाएं, क्योंकि जो कैटेगरी वाइज है उसी के आधार पर हम लोगों ने बॉन्ड भी रखा है। वही सिलेक्शन, जो सिलेक्शन लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट है, जो चयन सूची है, वही मुख्य रूप से है, उसको आधार पर ही हम लोग बॉन्ड भराएंगे। यानी चयन सूची देखकर अभ्यर्थी कागजात तैयार करे और जो तारीख जो मैंने कागज मांगा है वो कागजात दें। वो सभी वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट के जो वेबसाइट है उस पर सभी अनुदेश आदेश जारी किए हुए हैं। अच्छा सर, ये भी हो सकता है कि अगर किसी प्रकार की कोई क्यूरी करना हो, किसी को जानकारी लेनी हो, तो वो कैसे फिर ले सकते हैं? वो कार्यालय में आकर, कार्यालय जिला समादेष्टा में कार्यालय में आकर अपना क्वेरी कर सकते हैं। अच्छा सर, जिस दिन ये बॉन्ड भरा जाएगा या वेरिफिकेशन होगा, क्या कोई समय भी निर्धारित है? हाँ, कार्यालय अवधि में 10 से 5। 10 से 5। थैंक यू सर।